हेलो फ्रेंड्स, WS क्यूब टेक के चैनल पे मैं सुरेंद्र आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज 7th क्लास के कंप्यूटर एजुकेशन में हम लोग बात करने वाले हैं अपने एक और नए प्रैक्टिकल टॉपिक को लेकर के। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम लोग एंकर टैग को यूज कर सकते हैं अपने HTML में। तो आज दोस्तों इस टॉपिक को मैं प्रैक्टिकली आपको बताने वाला हूं कि आखिर हम लोग कैसे अपना हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं। हाइपरलिंक को दोस्तों क्रिएट करने के लिए आपको दो चीजें जाननी होगी। एक तो ये दोस्तों कि आपको वहां पर जो है एक या तो इंटरनल लिंक आप लगा सकते हैं या फिर आप एक एक्सटर्नल लिंक लगा सकते हैं। इंटरनल लिंक का बेसिक मतलब क्या हो जाता है दोस्तों कि आपके पास जो है उसी फोल्डर के अंदर आपके पास कुछ फाइल्स पड़ी है, और एक्सटर्नल लिंक का मतलब हो गया कि आप वो जो है वो कोई दूसरी फाइल्स के साथ उसका लिंक यहाँ क्रिएट करना चाहते हैं, या फिर आप सपोज कोई दूसरी जो वेबसाइट्स हैं जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तो मैं चाहता हूं कि मेरी वेबसाइट में एक पर्टिकुलर जगह पे क्लिक करके मैं फेसबुक को यूज कर सकूं। ठीक है, तो ये जो अपने पास टॉपिक है, ये अपने पास क्या कहलाता है, अपना हाइपरलिंक। आइए दोस्तों, इस टॉपिक को मैं आपको यहाँ पर जो है अपने ड्रीम वीवर सॉफ्टवेयर को यूज करके बता देता हूँ। तो आपको याद होगा, मैंने आपको पहले भी कहा था दोस्तों कि हम लोग यहाँ पर जो है ये कोड आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे कर सकते हो, इवन कि नोटपैड में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ वीडियोस पहले मैं आपको नोटपैड पे दिखा रहा था, लेकिन अब मैं जो है यहाँ पर यूज कर रहा हूँ अपना ड्रीम वीवर सॉफ्टवेयर। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर जो ये ड्रीम वीवर सॉफ्टवेयर है वो मेरा स्टार्ट होने वाला है, ऑलमोस्ट हो चुका है। और यहाँ पर दोस्तों मैं क्या करने वाला हूँ, अपना एक कोड लिखूंगा जिसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा आखिर हाइपरलिंक होता क्या है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा दोस्तों, सेलेक्ट कर लूंगा अपना HTML। जैसे HTML सेलेक्ट करूंगा, कुछ बेसिक कोड आ जाएगा। आई थिंक आप ये सारी बेसिक चीजें समझते हैं, बट फिर भी दोस्तों मैं इन सभी को हटा देता हूँ और वापस जाके लिख देता हूँ जैसे कि HTML स्टार्ट होगा, HTML क्लोज हो जाएगा। आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों, इसके अंदर आपके दो सेक्शन होते हैं, है ना, दो पार्ट है। एक है आपके पास हेड, हेड शुरू हेड खत्म। और इसी टाइप से आपके पास यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो आपके पास होता है जिसको अपन कहते हैं बॉडी। तो दोस्तों बॉडी टैग आपका शुरू होगा और बॉडी टैग यहाँ पर क्लोज, इस तरीके से। अब देखिए, हेड के अंदर जाकर के मैं लिखा यहाँ पर जो है वो टाइटल टैग को अप्लाई कर सकता हूँ। इसके बाद यहाँ जाकर के मैं क्या कर दूंगा, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ ऐसे ही कुछ भी, जैसे कि हाइपरलिंक डेमो। आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ हाइपरलिंक डेमो। अब देखिए, हाइपरलिंक लगाना किसके ऊपर है आपको ये भी देखना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ, लिख देता हूँ सपोज कि ए। चलिए एक काम करता हूँ, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर सपोज मैंने लिखा है फेसबुक। ठीक है, सपोज फेसबुक। दोस्तों मैं चाहता हूं कि जब मैं इस फेसबुक के ऊपर क्लिक करूं, ठीक है, तो मेरा फेसबुक का पेज खुल जाना चाहिए। ऐसे ही दोस्तों जब मैं यहाँ पर इंस्टाग्राम का कंटेंट के ऊपर जाके जब क्लिक करूंगा तो इंस्टाग्राम खुल जाना चाहिए, ट्विटर खुल जाना चाहिए। या वेबसाइट पे भी दोस्तों अपन देखते हैं जो अपना होम पेज है, अबाउट अस पेज होता है, कोर्सेज पेज होता है, गैलरी, इंक्वायरी, कॉन्टेक्ट अस, पोर्टफोलियो, सर्विसेज, ऐसे बहुत सारे पेज होते हैं अपनी वेबसाइट्स पे। इवन कि आप लोग भी अपने स्कूल की वेबसाइट्स देखते होंगे, तो वहां पर भी आपको ऐसे बहुत सारे लिंक मिलते हैं। तो दोस्तों ये लिंक क्रिएट कैसे होते हैं, पहले मैं आपको यहाँ ये चीज समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, इसके बाद मैं यहाँ पर जाता हूँ और इसके बाद मैं जाके लगा देता हूँ BR, जिससे कि वो मुझे न्यू लाइन पे दिख जाएगा। अच्छा, इसको मैं एक बार सेव कर देता हूँ और आप इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं दोस्तों। जैसे मैं इसका नाम सपोज जाकर के लिख देता हूँ ऐसे ही कुछ भी, लाइक एंकर टैग है या फिर हाइपरलिंक। ठीक है, मैं लिख देता हूँ हाइपरलिंक। बस आप नाम कुछ भी रख सकते हैं। आपको यहाँ पर जैसे ही आपने हाइपरलिंक करके सेव कर दिया, याद रखना .html जरूर लगेगा। ठीक है, तो जैसे ही दोस्तों मैं इस फाइल को ओपन करूंगा अपने ब्राउजर में जाकर के, तो आप देखेंगे अभी सिंपल सा वहां पे फेसबुक और इंस्टाग्राम डिस्प्ले होगा। तो देखिए, मेरा जो पेज था वो मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया था। ठीक है, तो मैंने डेस्कटॉप पे जो पेज सेव किया था, यहाँ आ जाता हूँ डेस्कटॉप पे। और दोस्तों डेस्कटॉप पे मेरे पास जो पेज था उसका नाम था हाइपरलिंक। आप देखेंगे यहाँ पर एक सिंपल सा कंटेंट है। अभी दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करने पर कुछ भी नहीं हो रहा है। अब देखिए, मैं यहाँ पर जो है वो सपोज कि मैं यहाँ पर अपना फेसबुक अकाउंट जो है वो एक बार ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फॉर्मेलिटीज पूछेगा XYZ, जैसे यूजर नेम, पासवर्ड। अब मेरे सिस्टम में शायद ये सेट हो भी। तो हम लोग यहाँ देखेंगे, आप जो भी लिंक लगा रहे हैं, जैसे आप हो सकता है, जैसे ये एक लिंक आ गया ना, ये वाला है सपोज, तो मैं इसको यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इस पे जैसे क्लिक करूंगा, ठीक है, आप देखेंगे ये एक लिंक आ जाएगा फेसबुक का। इसी टाइप से आप कोई दूसरा भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, पहले फेसबुक का लिंक आपको ले जाके दिखा देता हूँ। मैं क्या करूंगा, अपने यहाँ आ जाऊंगा एडिटर में। यहाँ पे दोस्तों आपको लिखना है AHREF। ठीक है, AHREF, और उसमें आपको वो पेस्ट कर देना है लिंक जो आप लगाना चाह रहे थे इस फेसबुक के ऊपर। और वापस आपका क्लोज हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो फेसबुक था,
इस फेसबुक पे क्लिक करने पर आप यहाँ से इस वाले पेज पे मूव कर जाएंगे। ए का मतलब है एंकर टैग यानी कि हाइपरलिंक लगा रहे हैं। उसके बाद एचआरईएफ में दोस्तों हम बता रहे हैं कि https www.facebook.com पे हमें मूव करना है, ठीक है। और उसके बाद याद रखना ये ए को क्लोज करना आपके लिए जरूरी होगा। मैं इसको दोस्तों सेव करता हूं। यहाँ पर जब मैं इस पेज पे आऊंगा, अगर दोस्तों मैं इसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ, थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब दोस्तों जैसे इस पे मैं क्लिक करूंगा, आप देखेंगे यहाँ पर वो फेसबुक का जो भी मेरा पेज था, फेसबुक डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप देख रहे होंगे। तो देखिए जैसे मैंने इसमें फेसबुक का लगाया, आप शायद चाहें तो इसके ऊपर केवीएस भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ केवीएस, ठीक है। आप कोई भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे केवीएस की वेबसाइट आपको दिख जाए, तो मैं केवीएस के लिए जाता हूँ और यहाँ पर ये केंद्रीय विद्यालय संगठन को मैं एक बार देख लेना चाहता हूँ। ये दोस्तों आपको जो लिंक मिला है, ठीक है, ये वाला जो लिंक है, ये वाला मैं लिंक यूज करना चाहता हूँ अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। जहां मैंने केवीएस लिखा है वहां दोस्तों ये वाला पेज अपना ओपन हो जाना चाहिए। हालांकि देख सकते हैं आप यहाँ पर ये सारे अपने पास हाइपरलिंक है, ठीक है। तो इस टाइप से हाइपरलिंक हम भी क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों ये जो पेज बना है वो मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ कि यहाँ HTML एंड CSS को यूज किया गया है। हम लोग बिल्कुल फ्लैट एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो है वो इस तरीके का पेज तो हम अभी नहीं बना सकते हैं। बट फिर भी दोस्तों अगर आपको कभी ऐसा फील हो, आपको लगे कि आपको भी जो है वो इस तरीके से एक वेबसाइट बनानी है, तो आप दोस्तों हमारे ही चैनल पे यानी कि WS क्यूब टेक के जो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के चैनल पे अगर आप आएंगे तो दोस्तों आपको एक और प्लेलिस्ट दिखेगी, जिसके अंदर आप यहाँ पर जो है यूज कर सकते हैं उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको यहाँ वेबसाइट बनाना, जिसमें HTML, CSS और आगे जाते हुए आपको जावास्क्रिप्ट, PHP, MySQL ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी के साथ आपको इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है और बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे ये लिंक जो है वो कॉपी कर लिया। मैं यहाँ पर ये जो मैंने लिखा था ना इंस्टाग्राम, यहाँ पर मैं दोस्तों एक काम करता हूँ, लिख देता हूँ सपोज KVS, ठीक है। इसके ऊपर दोस्तों मुझे हाइपरलिंक लगाना है, तो क्या करूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ href इक्वल्स टू, ये लिंक लगा दूंगा और उसके बाद दोस्तों केवीएस को मैं यहाँ इसको ए को क्लोज कर देता हूँ। तो अब कभी भी दोस्तों अपने ब्राउजर के केवीएस पे जाके जब मैं क्लिक करूंगा तो वहां पर ये वेबसाइट मेरी ओपन हो जाएगी, ठीक है। सिंपल सी है। क्या करना होगा, ब्राउजर में जाना होगा दोस्तों। इसको फिर से एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, देखेंगे जैसे ही अपन यहाँ पर, अब देखिए मैं कंट्रोल के साथ अगर दबाऊंगा तो अलग टैब में खुलेगा, ठीक है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, अभी ये इसी पेज के ऊपर जो है ओपन करके दिखा रहा था, है ना। मैं चाहता हूं दोस्तों ये अलग वाले पेज पर खुले। सपोज अगर आप ये भी चाहते हैं तो आप यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट भी इसके ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो आपके पास हो जाएगा अंडरस्कोर, इसको जो है, ठीक है। आप जैसे ये तो कंट्रोल के साथ आप इसको यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको लगता है तो आप यहाँ पर टारगेट भी ले सकते हैं। टारगेट जो है वो आपके पास हो जाएगा अंडरस्कोर ब्लैंक। तो दोस्तों अंडरस्कोर ब्लैंक जब आप लिखते हैं, सपोज टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक अगर आप लिखते हैं और अगर आप इसी फाइल में दोस्तों फिर से आ जाते हैं, सपोज इस बार अगर आप क्या करेंगे, यहाँ इस केवीएस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे एक अलग से आपका जो टैब है वो ओपन हुआ है और उसमें जाकर के आप ये कुछ काम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि हाइपरलिंक हम लोग कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो ये आपका हाइपरलिंक वाला पेज था। अगर दोस्तों आपको लगता है कि आपके जो कुछ पेजेस बने हुए हैं, सपोज उन्हीं को अगर आप ओपन करके देखना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। कोई इमेजेस अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो दोस्तों आप उसको भी यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। जैसे जैसे दोस्तों मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ लगा देता हूँ एक और BR। इसके बाद में मैं क्या कर देता हूँ, एक IMG यूज करता हूँ। हम लोग पहले की वीडियो में देख चुके हैं इमेजेस को आप कैसे इंसर्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ IMG SRC लगा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर अपने पास एक इमेज है, सपोज कि मेरे पास डेस्कटॉप पे दोस्तों कहीं कुछ इमेजेस हो सकती है। मैं सपोज यहाँ पर इस वाली इमेज को क्लिक करता हूँ, इससे ये इमेज दोस्तों मुझे अभी डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जब हम इस पेज पे आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, आप देखेंगे दोस्तों यहाँ आपके पास ये इमेज बन चुकी है। हालांकि इमेज की साइज बहुत ज्यादा बड़ी है, तो आप अच्छे से जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पर इसकी विड्थ जो है उसको भी सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसकी विड्थ जो है वो 400 और हाइट जो है वो दोस्तों 300 यहाँ पर इसको सेट कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे दोस्तों अभी आपके पास ये जो पेज था, ठीक है, एक्चुअल साइज इसकी अब मैं इसकी नॉर्मल कर देता हूँ और इस तरीके से ये इसका 100% पेज आपके पास है, ठीक है। तो ये एक्चुअल साइज है। अब आप इसके ऊपर क्लिक करके कोई दूसरा पेज, कोई दूसरी वेबसाइट अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, इसके ऊपर, इस इमेज के ऊपर भी आप वापस चाहें तो हाइपरलिंक लगा सकते हैं। जैसे आप जाके लिख सकते हैं AHREF। अब दोस्तों वो आपको फाइल का नाम बताना पड़ेगा जिसको आप ओपन करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक करते हुए।
तो सपोज मैं यहाँ पर जो है वो इस इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे, इस इमेज पे क्लिक करेंगे तो ये वाली फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। और लास्ट में आपको क्या करना होगा, ए को क्लोज करना होगा। तो सिंपल सा है, आप इस पेज पे आएंगे, आप इसको रिफ्रेश करेंगे, आपके सिस्टम पे जो भी दोस्तों फाइल है वो ओपन करके आपको इस तरीके से दिखा देगा। हालांकि आगे हम लोग इसमें और भी ऑप्शंस लगा सकते हैं, आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, इस टाइप के बहुत सारे फीचर्स भी अपन यहाँ देख सकते हैं। तो आई थिंक दोस्तों आपको यहाँ पर जो है ये अच्छे से समझ में आया होगा कि आखिर हम लोग जो है वो किस तरीके से अपने HTML के पेज के ऊपर हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं, एंकर टैग कैसे यूज कर सकते हैं। इंटरनल भी बताया दोस्तों जो अपने सिस्टम पे पड़ी है फाइल, एक्सटर्नल भी बताया जो दूसरे किसी फोल्डर में पड़ी है, कोई दूसरी वेबसाइट्स का कंटेंट अगर है तो उसका भी लिंक अपन ने यहाँ पर यूज कर लिया है। तो इस तरीके से दोस्तों आज जो है वो हम लोगों ने बात करा है यहाँ पर हाइपरलिंक को कैसे हम लोग अपने HTML के पेज पे अप्लाई करते हैं। चलिए दोस्तों आज इतना ही देखते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।